दाऊद कहता मैं ऐदा खुश होना परमेश्वर की व्यवस्था जिदा एक लुट दे करके एक चोर हर्षित होंदा है। एक जिदा कोई बंदा कोई बड़ा खजाना हाथ लग जाए ना तो खुश हो जाता, पता नहीं मेरे हाथ की लग गया। कहना मैं परमेश्वर की व्यवस्था इस तरह खुश होना जिदा एक बड़ी लुट के कारण एक चोर होंदा एक आदमी होंदा। हालेलुया हालेलुया। एक तो स्टोरी सुनी होनी है शेख चिली वाली, सुने कि नहीं सुनी? मेरे सिर से खड़ा रखा ना तुरा जाता होंदा तो ड्रीम देखता जाता, देखता जाता, सुने कि नहीं सुनी? सुनी है। आप वो व्यक्ति ड्रीम कितना ने सिर पे कड़ा लिया और कड़े तो सोचो ड्रीम कितना तक ले रहे हैं अपने कड़े करे पहुंचने तक, अपनी वाइफ तक, अपने बच्चों तक, अपने अच्छे बिजनेस तक, और सब कुछ देख रहा है। लेकिन जो कड़ा टुट जाता है तो क्या होता है? सारे ड्रीम टुट जाते, टुटते कि नहीं टुटते? लेकिन तुम वो लोग नहीं हो। बाइबल कहते तुम चुने लोग हो और ठहराए हुए लोग हो। चुनन का मतलब कि तुम एक टीम वर्क हो और जिंदा हेड, जिंदा प्रिंसिपल, जिंदा सीईओ, जिंदा सब कुछ उच्चा आगे वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोलो प्रभु यीशु मसीह। अब मैं दसो जो एक टीम जित जाती है, टीम जितती है तो सारे लोग जितते कि नहीं जितते? मैच को खेडे ना खेडे, इंडिया मान के चलो क्रिकेट खेल रही है और धोनी ने पहले छक्के चौके लगा देते और काम निबेड़ता मैच का, जीत गए। अब सारे जीते कि नहीं जीते? अब प्रभु यीशु मसीह ने छक्के चौके लगा के मैदान जीत लिया, एंटी पार्टी ने जीत लिया, शैतान ने जीत लिया, उन थप्पड़ मारे इधर मारे उधर मारे कि तू पखंड फड़िया है, तू मेरे लोगों को खराब करने तुलिया, तू शराब चला रहा है, नशे से लगाता, ये लगाता, वो लगा देता, जो विचारों से लगा के गिरा रहे। प्रभु यीशु मसीह की किताब मारिया कुटिया, थप्पड़ लगाए उनके, हरा दिता। अब यीशु मसीह जीत गया, इन मतलब आसे भी जीत गए। जीते कि नहीं जीते? किन्ने इस चीज का नहीं पता, नहीं ईमानदार ना जिन्हें नहीं पता रियल दे विच ईमानदार ना बोलना नहीं पता, जिन्होंने वो बोल सकता तुम लिया जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने पता लग जाएगा। डांटूंगा नहीं, दसूंगा जिन्होंने नहीं पता। किन्ने जन नहीं पता? यस और नो? जिन्हें पता है यस, जिन्हें नहीं पता नो बोल दे, कोई बात नहीं, दस दे देगा। हालेलुया। ओके ओके ठीक है। मतलब के मोस्टली सभी को पता है। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें वो जीत दी है जिसके लिए हम फाइट करते हैं। किसके लिए हम फाइट करते हैं? कि हम पवित्रता से रहें, कि हम अच्छे घराने में रहें, हमारे बाल बच्चे अच्छे हों, हम सब कुछ चाहते हैं कि अच्छा हो। ऐसे चाहते हैं ना सभी? कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कि हम पाप में ना फंसे, या हम पाप की कमाई मत ना करें, क्योंकि जितने मसीह को मानते हैं, जितने मसीह में चलते हैं, जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सभी चाहते हैं कि हम अच्छे हों सभी को। ओके ओके। अब मैं चाहता हूँ आप पढ़ो पहला कुरिन्थियों और उसे 15 बाप उसके 55, 56, 57 और 58 और जान लो कि आप जीते हो। हालेलुया हालेलुया। पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिसने भी निकाल लिया, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, जिसमें भी आपने निकाल, जल्दी पढ़ना स्टार्ट करें। आप टाइम वेस्ट मत किया करो।
पहला कुरिन्थिया उसकी 15 उसकी 55 से लेके 58 तक, 55 से 58, 55 से लेके 58 तक। जल्दी जिसने निकाल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा। मृत्यु का दंड पाप है और पाप का फल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परीक्षण प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सब बोले आमीन। आमीन। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का, हे मौत तेरा डंग कहाँ रहा, तेरा डंग कहाँ रहा। बाइबल कहती है कि पाप कहाँ से आया, शैतान से आया। बोलो शैतान से आया। शैतान से आया। अब शैतान क्या चाहता कि हम मौत को देखें, लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अब्राहम के समय से पहले जब आदम और हवा को बनाया तब परमेश्वर ने एक आशीष दी उनको कि बढ़ो फूलो और मल्टीप्लाई होते जाओ। उसमें मौत का नाम नहीं है, मौत का नाम नहीं है। जब भी परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर ने मौत का नाम नहीं रखा था, मौत नहीं रखी थी। इसीलिए आपने देखा होगा उनकी उम्र 9-9 साल, हजार थी और ऐसे लंबा भी चलते थे, लेकिन उनकी उम्र कम होने का रीजन क्या है? पाप। क्या होने का रीजन है? पाप। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों में उठाते हुए बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा आत्मा मुझे स्पर्श करे, मेरी जिंदगी को, मेरे फाइनेंस को, मेरी फैमिली को, मेरे सब बंद रास्ते खोले जो तेरी और तो खोलेंगे और शैतान द्वारा बंद है। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका और आपके आत्मा का स्वागत करता हूँ, मैं आपका आत्मा का स्वागत करती हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर का दिल दुखाते हैं, जब हम दूसरे का दिल दुखाते हैं, जब परमेश्वर द्वारा जो हमें सहायक दिया गया, परमेश्वर द्वारा हमें सहायक दिया गया है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जब हम उसको शौकित करते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, जब हम उसका दिल दुखाते हैं, तो हमसे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है। तो वो हमसे थोड़ी देर से दूर हो जाता है। प्रभु आज आपकी हुजूरी में, जब आज आपकी हुजूरी में आज माफी मांगते हैं, आज माफी मांगते हैं, हम गुनाह को मानते हैं और छोड़ने का वायदा करते हैं। हम गुनाह को मानते हैं और छोड़ने का वादा करते हैं। प्रभु यीशु, आप और आपका आत्मा हमारे जीवन में उतर है, आप और आपका आत्मा मेरे जीवन में उतर आए, छुटकारे के लिए, छुटकारे के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए। मेरी आत्मिक उन्नति के लिए। आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो बना रहे, बने रहने में ही आपका छुटकारा है, बने रहने में छुटकारा है। आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो, उसको पूछो क्या तुम्हें समझ लगी या नहीं लगी। जो नहीं लगी तो दोबारा पूछ ले। जिसको समझ लगी अपने पड़ोसी को समझ बोलो मुझे समझ लग गई है। अब मैं मानूंगा और चलूंगा परमेश्वर के वचनों पे, और अटल स्थिर रहूंगा, और मैं फल लेके आऊंगा लाऊंगी।
आमीन। आमीन। आप जानते हैं, जितनी आप घोषणाएं करते हैं, मेरे साथ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें एक भी पूरे हो भी न टलेगी। सच में कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर जीवित वचन कहता है, मुंह का अंगीकार क्या पैदा करता है? उधार को पैदा करता है। आप मुंह से वो बातें बोलते हैं जो परमेश्वर आपकी जिंदगी से चाहता है, वो आप बातें बोलते हैं जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में से डिजर्व करते हैं। वो चाहते हैं कि आप पूरा करें, आप उस चीजों को अपनी जिंदगी से पैदा करें। और आप जब अंगीकार करते हैं, सही अंगीकार करते हैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की मर्जी से, तो उसने बोला आपके मनोरथ क्या होंगे? पूरे होंगे। हम माफी कब मानते हैं? जब डर रखते हैं। सामने वाले क्या रखते हैं? डर रखते हैं। तो परमेश्वर का यहोवा पे भरोसा रखने का मतलब उसके सामने डरते और कांपते हुए जा और उससे वायदा कर, खुदाबंद तू ही मेरा परमेश्वर है। चाहे तू मुझे ठीक करे न करे, लेकिन तू मेरा परमेश्वर है, क्योंकि तुम इच्छा को क्या करता है? पूरा करता है। अब मैंने तुझी पर क्या रखा है? भरोसा रखा है। ऐसा वायदा किया कभी आपने? आज कर लो फिर। क्या वायदा करना है? यहोवा परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मनो और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। मैं डालता आपकी दूरी में आता हूँ, आपकी बातों को मानने का वायदा करता हूँ। यही मेरा प्रूफ है कि मैं करके दिखाऊं कि प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब परमेश्वर ने क्या बोला? तूने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं क्या करूंगा? आपको तेजी को छुड़ाऊंगा। उसने इसलिए तो बोला यहोवा पे भरोसा रख। भरोसा रखने का मतलब क्या? उसके वचनों पर चलना और वायदा करना कि प्रभु मैं से आगे न पीछे होऊंगा, इधर उधर नहीं हूँ, चलता रहूंगा विश्वास से, चाहे मुझे छुटकारा मिले न मिले। क्योंकि तू बोल, बाइबल कहती है, तेरे वचन में लिखा, तू मनोरथों को क्या करता है? पूरा करता है। तू मेरे मन को जानता है, मेरे मन की इच्छा करता है, पूरा करता है। करता कि नहीं करता वो? लेकिन कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि मुझे जॉब अच्छी मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं है। रीजन क्या है? प्रभु आपके लिए बहुत अच्छी जॉब सोच के बैठा है। परमेश्वर आपके लिए वो सोच के बैठा है जिसके आप काबिल भी नहीं हो, लेकिन डिपेंड करता है आपकी मेहनत कितनी है। कई बार क्या होता है, परमेश्वर भी आपको आपकी जल्दबाजी के कारण आपको जॉब दे देता है, लेकिन आप ज्यादा देर उस पर टिक नहीं पाते, क्योंकि वो आपके फिट की जॉब नहीं है। हालेलुया। जब मैं आज चर्च से वापस आ रहा तो एक सिस्टर मेरे नाल थी, तो मैं उनको समझा रहा था, बता रहा था, लाइफ में चैलेंज पैदा करने पड़ते हैं ताकि लेवल इंक्रीज हो। तो कंफ्यूज हो गए, कैसे ऐसे कैसे होता है? मैं क्या, हाँ ऐसे ही होता है। जब लाइफ में आत्मिक उन्नति करनी हो तो चैलेंज पैदा करने पड़ते हैं। चैलेंज पैदा करने पड़ते हैं। आप एक क्लास पढ़ ली, आपने 2 पढ़ ली, आप 2 क्लास पढ़ोगे, तीसरा चैलेंज आपके सामने होगा। तीसरे से फाइट करेंगे तो चौथा आपके सामने होगा। होगा कि नहीं होगा? आप एक की जंग दोबारा नहीं लड़ सकते, और एक को लड़कर आप 10 वाली जीत नहीं हासिल कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक वाली जंग 10 बार लड़े और आप सोचे कि मैं 10 पर पहुंच गया। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? 10 चुनौतियों के साथ लड़ना पड़ेगा और आप तभी 10 पे पहुंच पाओगे। दाऊद ने कितनी लड़ाई लड़ी? 66 लड़ी कि नहीं लड़ी? गिनती में कितनी है? 60 प्लस 6 कितने हो गए? 66। बोलते कि नहीं बोलते ऐसे ही? बाइबल कहते जब उसने गोलियत को मारा तो जो शाऊल की जो लड़कियां थी, जो राजमहल में आती हैं, ढोंडी इसको बोलते पीटना ढोल से के साथ कि हाँ शाऊल राजा जी की जय हो, राजा ने ये कर दिया, राजा ने वो कर दिया। मतलब कि जब कोई बड़ा काम होता था तो वहां पर क्या होता था, पूरे पिंड, पूरे शहर, पूरे नगर में डंडी पटवाई जाती थी, जय जयकार करवाई जाती थी कि हाँ राजा ने ये आज काम कर दिया, इस शहर को गौर क्या कर ली, फतेह पा ली। तो बाइबल कहती जब उसने गोलियत को मारा दाऊद ने, तो क्या डंडी पटवाएगी? कहते दाऊद ने लाखों को मारा और शाऊल ने हजारों को।
इसका मतलब क्या, जब आप चैलेंज के साथ लड़ते हैं आप इंक्रीज होते हैं, कम नहीं होते, इंक्रीज होते हैं। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक दिन स्पीच में बोल रहे थे, बता रहे थे, क्योंकि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की एक एक बात को नोट करता हूँ, उनको मानता हूँ। क्योंकि एलीशा ने अपने मसा नहीं पाया और रिजेक्शन के बाद भी वफादार है किसके साथ, अपने अगुए के साथ। और जो अपने अगुए का फॉलोअर नहीं है, जो एक चेला, एक स्पिरिचुअल सन अपने दास की बड़ाई नहीं करता, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। मैं लिखवा लो मेरे से, आज कल लिखा लो, परसों लिखा लो, कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये मेरे स्पिरिचुअल फादर के वर्ड भी हैं और बाइबल के भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बोला था कि चैलेंज पैदा करने पड़ते हैं अगले स्टेप पे जाने के लिए, और चैलेंज ही आपको क्या करते हैं, तैयार करते हैं आपकी डेस्टिनी के लिए। उनकी लाइफ की चुनौती आपने देखी थी, सुनी थी, आज और गहराई तक सुनी थी, सुनी नहीं सुनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली। तो क्या हुआ कि आज लाखों करोड़ों की भीड़ उनके आगे पीछे है, क्या करने के लिए, हीलिंग लेने के लिए, वचन सुनने के लिए कि हमें यीशु मसीह का वचन सुना दीजिए। आपके मुख से निकलता तो छुटकारा निकलता है, क्योंकि जो सब बोलते हैं वो वैसे नहीं बोलते जैसे आप बोलते हो। आप ऐसा क्या है उसमें, प्रचार तो सभी ऐसे करते हैं, सभी ऐसे बोलते हैं, लेकिन सभी के मुख से जो बोलते हैं लेकिन वैसी बात नहीं बनती जो उनके मुंह से निकलती। फर्क है अनॉइंटिंग का, ग्रेस का। हालेलुया, ग्रेस लेना, अनॉइंटिंग लेना, शेर के मुंह में हाथ डालकर ताकत को निकालने के, उसकी जीभ को निकालना, उसके पेट के अंदर से जूस निकालने के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। अनॉइंटिंग और ग्रेस कैसे मिलती है, शेर के मुंह के अंदर हाथ डालना है और अंदर क्या निकालना है, जूस निकालना है। एक पहले एक आती थी ना मशहूरी टाइगर बिस्किट की, और उसके मुंह में हाथ डालता है और बिस्किट निकाल लेता है। तो वैसे ही है मिशन। हर चीज के लिए आपको चैलेंज आपकी लाइफ में होना जरूरी है। आप चाहते हो कि मेरे बिजनेस में अच्छा, मेरी बढ़ोतरी हो, आप चाहते हो मेरी मैरिज लाइफ अच्छी हो, तो आपको अपनी मैरिज लाइफ को एक साइड पे रखना पड़ेगा, चैलेंज के साथ चलना पड़ेगा, वचनों के साथ फाइट करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा मेरी मैरिज लाइफ में कहाँ कमी है, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ लड़ना पड़ेगा। आप देखो फिर आपकी मैरिज लाइफ कैसे चलती है। आपके बच्चे इधर उधर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइबल में से ढूंढना पड़ेगा बच्चे इधर उधर कब होते हैं, जब उनके पेरेंट्स पे क्या नहीं, छड़ी नहीं चलाते। हाँ, बच्चे इधर उधर कब होते हैं, जब हम यहोवा के वचनों के इधर उधर जाते हैं। जाते कि नहीं जाते, तब हमारे बच्चे भी इधर उधर होते हैं, फिर कहते हैं ऐसा कैसे हो गया। हालेलुया, बिजनेस अच्छा नहीं है तो पतरस से सीख लीजिए। पतरस ने भी तो अपना दिमाग यूज किया, कहता प्रभु यीशु सारी रात में तो जाल डालता रहा, अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश की। आप किसको एक्सपीरियंस बता रहे हो, किसको बता रहे हो, प्रभु यीशु मसीह को। उसको सिखाओगे कि मैं सारी रात यीशु से करता रहा जी, मच्छर नहीं है और तेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो कहता चुप कर जा और चुपचाप ले चल जा, मैं चाहता हूँ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, जिधर वो कहता उधर चलोगे तो आपके बिजनेस भी अच्छे चलेंगे। पतरस को क्या बोला परमेश्वर ने, गहरे सागर में ले चल। तो उसका कहना क्या था, प्रभु मैं गहरे सागर में गया था। आप इस चीज से इमेजिनेशन लगा सकते हो कि पतरस वहां तक गया था जहां परमेश्वर भेजना चाहता था, लेकिन पतरस अपने आप सफल नहीं होया, लेकिन परमेश्वर के साथ जाने से के साथ क्या हो गया, सफल हो गया। हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है कि आप बहुत होशियार हो, पढ़ने में, लिखने में, काम करने में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप अपनी मंजिल के पास जाकर आप वापस आ सकते हो, ये पॉसिबल है, लेकिन आपके हाथ में वो डिग्री, वो डिप्लोमा, वो सफलता नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वही पानी था, वही समुद्र था, वो डूंगाई थी जहाँ पर पतरस और यूहन्ना रात मच्छी जाल डालकर नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह साथ में गया
तो क्या हुआ, वहां से ही उसका एक्सपीरियंस कहाँ गया, जीरो हो गया। परमेश्वर के बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वही क्या परमेश्वर के पुत्र है। और परमेश्वर ने आपको सदा जो समझाया है, बाइबल में पढ़ो तो उसने पुत्र करके समझाया, हे मेरे प्रिय पुत्र मेरी बातों पर क्या दे, ध्यान दे। हे मेरे प्रिय पुत्र मेरी शिक्षा पे क्या दे, ध्यान दे। हे मेरे प्रिय पुत्र मेरी बातों पे अपना मन लगा, अपने कान लगा। बोला कि नहीं बोला उसने? तो आप फिर प्रभु यीशु मसीह की टीम में हो कि नहीं हो। जो फिर उसकी टीम में हो तो उसका कहना मानना भी आपको पड़ेगा। आप चाहते हो कि प्रभु मैं आपकी टीम में रहूं, आपकी जीत वाली टीम में रहूं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो टीम में तो आना चाहते हैं लेकिन अपने बुरे काम नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारी टी शर्ट पे टैग तो लग जाए यीशु मसीह का, बैक साइड पे लग जाए बड़ा बड़ा, ये इसी टीम का व्यक्ति है, ये डेवल की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। ओके, मोर लग जाए लेकिन काम ਅਸੀਂ नहीं करिए, ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਾ भी ना तोड़ना पे। तो परमेश्वर कहता फिर डफर हो ਤੁਸੀਂ अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ। जिसका कैप्टन इतना मेहनती है, जिसका कैप्टन इतना सामर्थ्य है, तो उसके बच्चे भी क्या चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। उसकी टीम भी क्या चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने देखा होगा, जैसे आप मैं संसारी की बात बताता हूँ, कहते ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसको कोई हराने का चैलेंज नहीं है, हराने का चैलेंज नहीं है। इंडिया के सामने छोटे मोटे देश ऐसे जीत जाता है, इंडिया ऐसे जीत जाता, कोई भी टेस्ट हो, वनडे हो, 20-20, 50-50 वनडे, पूरा देने वाला, आधे देने वाला, पता नहीं क्या कैसे कैसे। तो मैं कभी ज्यादा नहीं लिखता लेकिन कुछ नॉलेज रखता हूँ। ओके, वो ऐसे जीत जाते हैं। जब चैलेंज आता है ऑस्ट्रेलिया के साथ तो कई बार हार जाता है, कई बार नहीं बहुत बार हार चुका, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इंडिया ने उसको भी हरा दिया। ऐसा क्या होगा? वो फाइट थी, अनदेखी फाइट थी। क्या फाइट थी? मार देंगे क्या, मर जाएंगे, मार देंगे क्या, ऐसी फाइट थी। मतलब कि अपना पूरा सैक्रिफाइस करता, पूरी मेहनत लगा दी उन्होंने। जब चैलेंज बड़ा हो तो बोलो कि मैं यीशु मसीह में ही मरूंगा, यीशु मसीह में ही जीऊंगा, मर जाता भी उसका, जीऊंगा तभी उसका। किसकी तरह? जब बाइबल कहती जब क्रूस पे यीशु मसीह को चढ़ाया गया तो उसके साथ एक चोर था, एक दूसरी और चोर था। एक बोलता प्रभु मरना तो है ही है, लेकिन प्रभु जब तुम स्वर्ग में जाना तुम्हें याद करना। इसका मतलब क्या था? वैसे भी मरना है, मरने के बाद क्या, प्रभु मरने के बाद में स्वर्ग में जरूर मिलना। तो अभी मेरे साथ है, जीवित मैं अभी जीवित हूँ तो मेरे साथ है, तो स्वर्ग में मेरे साथ है, ही रहना। इतने बात को समझ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने बिगेस्ट चैलेंज के सामने यही बात बोलना, प्रभु अब मैं जीवित हूँ तो मेरे साथ रहना। चाहे प्रभु इस चैलेंज में मेरी डेथ भी हो जाए, मर जाऊं शरीर में, तो प्रभु फिर भी तू मेरे साथ रहना, मेरे साथ कभी न छोड़ना। जैसे तेरे वचन में लिखा है तो अपने वचन के साथ वफादार रहना। मैं अपनी पवित्रताई के साथ लड़ूंगा, मैं अपने पूरे हथियारों के साथ लड़ूंगा, मैं मेहनत में कम नहीं हूँगा। लेकिन प्रभु जी इसमें भी मेरी डेथ होगी तो प्रभु मेरे साथ ना छोड़ना, मेरा हाथ थामे रखना। तो परमेश्वर क्यों ना आपको छुड़ाएगा बाइबल कहती है। उसने क्या बोला फिर? अब आ जाओ वचनों के ऊपर। तो लिखा हुआ वचन पूरा हो जाए, मृत्यु के विजय ने निगल लिया। हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? डंक का मतलब तेरा चैलेंज हम कितने रहा यीशु मसीह में क्या? तब का तेरा मुर्दे में से जीव था। कहना हे मौत तेरा डंग कितने रहा? तो डंग तो लिया मैंने ठुस करके। हाँ कैसे ठुस करके? चल भाई यीशु मसीह मर गया। कहना एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन हो गया, जी उठा। कहना हो दस तू तो बड़े जश्न मनाए होने, ढोल टमके कीते होने पीछे मेरे। हाँ आपका विरोधी भी ऐसे ढोल में जाता होगा जब आप चैलेंज लड़ते लड़ते कई बार गिर जाते हो।
लेकिन आप खड़े होने की तैयारी कर रहे होते हो। शैतान कहता है हा 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 हा, गिर गया, ये देखो गिर गई, ये गिर गया। लेकिन आप खड़े हो रहे होते हो, जो तो ईमानदार हैं, वफादार हैं, जो विश्वास के पक्के हैं, तो खड़े होंगे। उनको पता है गिरने बाद क्या आता है, मेरी जीत है। गिरने के बाद क्या है, जीत है। यीशु मसीह भी गिरे थे, कहाँ, मौत के आगे मर गए थे। यीशु मसीह ने घुटने टेक लिए थे मौत के सामने, लेकिन एक्चुअल में फिजिकली टिके थे, आत्मिक तौर पे नहीं टिके थे। कितने बार समझ चुके हैं? आप फिजिकली मौत के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पे कभी भी हार मत मानना। ये इसको नोट कर लो। यीशु मसीह ने क्या, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। इसका मतलब आपका शरीर जवाब दे सकता है। तो परमेश्वर ने कहा, हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा। कहता तू शरीर भी मारा था, शरीर भी जिंदा हो गया। और बोल तू बड़े ढोल मारे उन्हें मेरे पीछे, तो कहना हुण बजा ढोल। और बाइबल कहती मौत भी शर्मिंदा हो गई। आपके चैलेंज भी शर्मिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप नेक्स्ट लेवल पे होंगे। आपके बड़े बड़े चैलेंज भी आपके सामने घुटना टेकने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सामर्थ्य जाति बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूँ आप सामर्थ्य जाति बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में आने वाले 1-2 दिनों में। मैं सच कह रहा हूँ, आज आने वाले 1-2-3 दिनों में आप सामर्थ्य जाति बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप अपने अंदर जाति मारोगे तो आपको हमेशा एक चीज मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह का नाम, आपका कैरेक्टर टोटली चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन उससे पहले क्या, आपने ये 2-3 दिन अपने आप को क्या रखना है, चार्ज रखना है, टोटली चार्ज। ऐसा चार्ज कि पावर बैंक की तरह आप काम करो। पावर बैंक की तरह क्या करो, काम करो। ये ना हो कि एक दिन चला तो दूसरे दिन ठुस हो गया, बैटरी लो होगी। 1-2 दिन चला तो बैटरी ठुस होगी। आपका ऐसा 3 दिन में चार्ज हो जाना चाहिए कि आपको पूरी लाइफ दोबारा चार्ज करने की जरूरत ना पड़े। आपका लाइफ का ऐसा सिस्टम बन जाए। मेरे कहने का मतलब ये है। हालेलुया। हालेलुया। आप 2-3 दिन में अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर लें कि मुझे इतने घंटे प्रार्थना करनी, तो मतलब करनी है, इसे बढ़ाऊंगा, कम नहीं करूंगा। ये अपनी चैलेंज लेना है अपने शरीर के साथ। मैं इतनी फास्टिंग करूंगा, हफ्ते में इतने दिन, महीने में इतने दिन, साल में इतने दिन, इतने महीने मुझे फास्टिंग करनी है, तो मतलब करनी है। आप दिनों के हिसाब से, हफ्ते के दिनों के हिसाब से, महीने के अंदर हफ्तों के हिसाब से, और साल के अंदर महीनों के हिसाब से आपने फास्टिंग करनी है। कितने जन इस बात को समझ चुके जो मैं बता रहा हूँ? साल के अंदर महीनों के हिसाब से आपने फास्टिंग करनी है। महीने के अंदर हफ्तों के, क्योंकि एक महीने में 5 हफ्ते होते हैं, एक साल में 12 महीने थे। आपने साल में महीनों के हिसाब से फास्टिंग करनी है। और जब महीने की तरफ से देखें तो हफ्तों की तरफ से आपने प्रार्थना करनी है। ये हफ्ते को देखो तो दिन के हिसाब से आपने फास्टिंग करनी है। आप अपने आप एस्टिमेट लगा लो कि आपने पूरे महीने इतने करने, तो फास्टिंग कौन कौन से वीक में होनी चाहिए, कौन कौन डे होनी चाहिए, आप नोट कर लीजिए। आज बना लीजिए अपना चार्ट, डेट शीट बना लीजिए, और अपनी डेस्टिनी भी लिख लीजिए कि ये मैं कंप्लीट करूंगा इस साल या इस महीने, इस हफ्ते, तो मुझे ये मिल जाएगा, ये मसा मिलेगा, ये मुझे पावर मिलेगी। मैं 101% कह रहा हूँ, जब आप लिखकर आप बोलोगे कि मैं 2 हफ्ते की फास्टिंग कंप्लीट करूंगा, मतलब एक महीने में 5 महीने होते हैं और हफ्ते होते हैं, तो मैं जब 2 हफ्ते कंप्लीट कर लूंगा, उनमें इतने दिनों की वाली फास्टिंग कंप्लीट करूंगा, तो मेरे पास ये मसा होगा, गैर भाषा होगी, अन्य भाषा होगी, मेरी प्रार्थना इंक्रीज हो चुकी होगी। आप उसको लिखें उस डेट में जब आपके वो टाइम पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप चैलेंज के साथ चलेंगे तो फिर आप यीशु मसीह की तरह बोलेंगे, हे मौत का डंक कहाँ रहा, हे शैतान फिलिस्तीन का डंक कहाँ रहा, मैं जीत गया। हालेलुया। हालेलुया। फिर दाऊद की तरह बोलोगे,
मैं हर्षित होता हूँ जैसे कोई बड़ी लूट के कारण होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपने एक और प्लान बनाना है कि मुझे इतनी बाइबल रीडिंग करनी है, मतलब करनी ही करनी है, बढ़ाऊंगा, कम नहीं करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी लाइफ में बाइबल रीडिंग सबसे ज्यादा क्या चाहिए, बाइबल रीडिंग कौन चाहिए। तो मैं एक अपने स्पिरिचुअल फादर का, मेरे परमेश्वर के दास है, मतलब कि उनके स्पिरिचुअल सन है, सॉरी। मैं उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, तो उन्होंने बोला था एक चीज, मुझे मैसेज है तो मुझे हार्ट को टच कर गई। कहते आप बड़े चैलेंज लेना चाहते हो और जीतना चाहते हो, अपनी लाइफ में बड़ा मसा देखना चाहते हो, बड़े कामों को देखना चाहते हो, तो एक काम करो, बाइबल सबसे ज्यादा रीड करो। दूसरी ऑप्शन, कभी भी संडे मत मिस करो, संडे चर्च जाना कभी मिस मत करो, संडे खास कर कभी मिस ना करो, कभी भी चर्च जाना, कभी भी लाइफ में। तो कह रहे थे कि हम एक दिन अपनी सिस्टर के साथ बाइक पे जा रहे थे, शायद दूसरों की कईयों ने देखी हो वीडियो, उनको याद आ जाए। कहते बाइक पे जा रहे थे, उस दिन था शुक्रवार। कौन सा दिन था? शुक्र दिन। वो कहते हम फास्टिंग प्रे करते थे। ओके, कहते इस दिन मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, एक किसी का पंखा चल रहा था साइड पहुंचे। कह रहे थे हाँ जो भी है बस हिले मत। अब कहते फास्टिंग प्रे नहीं कर पाए, तो कहते मेरे हार्ट को ना तसल्ली नहीं मिल रही थी कि मैंने यार फास्टिंग प्रे नहीं की। तो जा रहे थे अपने सिस्टर के साथ, तो क्या हुआ, उसको ये उसके प्रार्थना में थे कि प्रभु कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसा कर, जहाँ हम रिश्तेदार ये पर जा रहे हैं कुछ ऐसा कर दे कि प्रभु कैंसिल हो जाए, बाइक पंचर हो जाए, मतलब कुछ एस्टिमेट लगा रहे थे कि प्रभु मैंने तेरी आराधना, क्योंकि बाइबल कहती है जो सच्चे आराधक होते हैं वो दुखी होते हैं जब परमेश्वर की आराधना में ना जाएं, किसी मजबूरी के कारण, किसी वजह के कारण। तो बाइबल वो बता रहे थे वो दुखी हो रहे थे, हार्ट से दुखी हो रहे थे, हृदय से दुखी हो रहे थे। तो क्या हुआ, कहते जिस मार्ग से जा रहे थे रास्ते में क्या हुआ, परमेश्वर काम ही बड़ा कर दिया। किसी कोई दास कोई मीटिंग लगा के बैठा हुआ था, किसी तरह बंदगी हो रही थी। कहते हमने बाइक रोकी, अपने सिस्टर को साथ लिया, उस बंदगी में शामिल हुए और वहां पर वर्शिप की, वचन को सुना, और जब वचन को ले लिया तो कहते फिर हम क्या, कहता अब मुझे शांति मिली है, चैन मिला मुझे। कहने का मतलब क्या है, मैं एक बात बताता हूँ, जो सच्चे आराधक हैं वो नहीं चाहते कि हम प्रेयर करें, हम आराधना करें, वर्शिप करें, हम बाइबल पढ़ें। आप बोलोगे पास्टर जी बोल क्या कह रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, आप नहीं चाहते कि ये करें। आपके अंदर जो हॉली स्पिरिट बसा है वो बोलता है वर्शिप कर, वो कहता है बाइबल पढ़, सब काम हॉली स्पिरिट आपको कमांड करता है। हालेलुया, हालेलुया। जे आप उनकी टेस्टिमनी को ध्यान से सुने, उनकी क्लिप को ध्यान से सुने, उसको अपने माइंड में रखे कि जो शुक्रवार इस चीज के एक्साइटमेंट है कि मैंने आज प्रेयर नहीं की, फास्टिंग प्रेयर नहीं की, तो बोलता जा रहा है क्या बोलता जा रहा है कि मेरी आत्मा की खुराक पूरी नहीं हुई। क्योंकि प्रेयर करना क्या है, आत्मा की खुराक पूरा करना, वचन पढ़ना क्या है, आत्मा की खुराक है। तो अंदर से कौन हिल रहा था, कौन हिल रहा था? पुत्र आत्मा। मुझे भूख लगी यार, कुछ कर, जल्दी कुछ कर। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने अरेंजमेंट कर दिया। जब आप आत्मा की भूख को सुनते हैं और अपने शरीर के अनुसार कदम उठाते हैं, तो पुत्र आत्मा आपके क्यों न मानेगा, सब बातें मानेगा। कितने बात को समझ चुके हैं? कई बार आपको आवाज आती है प्रेयर कर, अंदर से किसी के लिए प्रेयर करना हो सकता है, अपने बच्चों के लिए हो सकता है, अपने फाइनेंस के लिए। आत्मा आपको कहता है कि ऐसा कर, थोड़ी प्रार्थना कर। मेरा मन ने खुराक लेने का मतलब कि आत्मा कह रहा है कि मुझे वचन पर आपको बताने हैं, आपको कुछ गहरे भेद बताने हैं, उससे पहले मुझे खुराक दे। वो क्या है? परमेश्वर का वचन जब पढ़ेगा, मेरी खुराक, जो आत्मा कहती है मेरी खुराक पूरी होगी, तो मैं परमेश्वर कुछ भेद आपके जाहिर करना चाहता हूँ। उससे पहले आपको पहले ना मेरी खुराक पूरी करो। आप सो जाते हो, आप उसकी सुनते नहीं हो, आप सो जाते हो, इसका मतलब कि आप आत्मा के साथ धक्का कर रहे हैं। आखिर वो बोलोगे पास्टर जी वो कैसे, हम आत्मा के साथ धक्का कैसे कर सकते हैं? आप धक्का करते हो,
जब आपको जरूरत होती है तो धक्के से हॉली स्पिरिट को पुकारते हैं, फायर करके पुकारते हो, पवित्र आत्मा उतर या धक्के से किसी के सामने। और परमेश्वर आपकी इज्जत रखने के लिए पवित्र आत्मा उस वहां पर उतरा था, या पवित्र आत्मा आपको बता रहा था कि आपने प्रेयर पे जाना है, आपने मीटिंग पे जाना है, आपने ये करना वो करना है। आपको पवित्र आत्मा वही तो बता रहा था कि मैंने तो आपकी जिंदगी में ये काम करना है, तो भाई आप पहले मुझे ऐसा करो, मेरे से ये मसाले लो। आप जब आप इससे प्रिपेयर को जाएगा और जब तुम काम करेंगे तो हो जाएगा। मान चलो आपने कहीं पर प्रेयर सॉन्ग बोलना है, तो जहाँ तो आपको बोला गया कि आपको कोई जहाँ पर आपने प्रेयर सॉन्ग बोलना है, तो वहाँ का मालिक क्या कहता कि ऐसा कर तो स्टेज लगा ले पहले ही, बाद में तुम मौके बना के कि होने ये लगाओ तो वो लगाओ, ये सॉन्ग लगाओ। वो क्या कहता है, पहले स्टेज लगा लो कि आते सार क्या करें, आप वर्शिप करें। कितने बात समझ गए इतनी बात को? ओके, आपको मालिक ने बोला कि आप स्टेज लगा लो, साउंड सिस्टम सेट करवा लो जितना तुम्हें सही लगता है। ओके, अब मालिक चला गया और आप तो गए नहीं, कोई स्टेज नहीं लगाया, कुछ नहीं, आप वर्शिप करने गए। आप कहते हो उधर सभी लोग आ गए, ऐसा करो स्टेज इधर इधर फेस कर लगाओ, इधर लगाओ ये साउंड, हेलो हालेलुया, आवाज नहीं आ रही थी, मैक सही करो। अरे कितने डिस्टर्बेंस करोगे। मालिक आपके सुनेगा तो जरूर, आपको बेइज्जती महसूस होगी, मालिक को गुस्सा भी थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन आप लिए कर देगा, आप लिए करेगा, वो करेगा जरूर, लेकिन देर से करेगा, आपका टाइम वेस्ट भी होगा। लेकिन जब उसने बोला कि मेरी बात को सुन ले भाई, उठ जा, तो आप नहीं उठे। इसका मतलब आपको उठना चाहिए था जब पवित्र आत्मा आपको पुकारती है। जो कहते हैं कि मुझे खुराक दे, तो मैं आपको कुछ भेद की बात बताने वाली हूँ, तो उसके सुन लिया करो, तभी आप अपने चैलेंज को जीत पाओगे। आप वही अच्छा आदमी होता था, चलो जिस स्टेज पर लगा दे, थोड़ा टफ ही है, कोई बात नहीं, पूरी उम्र आराम ही करना है। ओके, स्टेज लगा दिया, साउंड सिस्टम ओके करके आगे, आप जाते क्या करनी, वर्शिप करनी है, आराधना करनी है। और हॉली स्पिरिट भी वहां पर मौजूद होगा, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। वो बिजी नहीं होगा आपको मैक को सेट करने के लिए, कभी साउंड सिस्टम को सेट करने के लिए, आपके कभी टेबल को सेट करने के लिए। किस काम के लिए रहेगा वो मालिक? आपकी कमांड को फॉलो करने के लिए। सिर्फ आप वर्शिप करेंगे और पवित्र आत्मा काम करता जाएगा, छुटकारा देता जाएगा जिसको देना। हालेलुया, वो मालिक पवित्र आत्मा सबको गिफ्ट देता है, जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा, मृत्यु का दंड तो पाप है, पाप की शक्ति व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय प्राप्त करता है। व्यवस्था, मैंने एक दिन बताया था कि कुछ लोग पुराने नियम के हिसाब से चलते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने वो सारा सिस्टम क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये आज भी पुराने नियम के हिसाब से चलते, तो आज भी आप अगरबत्ती लगाकर लोगों की तरह मूर्ति पूजा करते थे। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसीलिए भटके हुए हैं। उनको लगता है कोई बात नहीं, सारी जगह सेम ही होता है जी, सारी जगह सेम ही टल्लियां वैद्य में, सेम नहीं होता। जो लोग बोलते हैं सेम ही होता है, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सेम होता है, वो पुराने नियम के हिसाब से चलते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम की व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया अपने बलिदान देने के द्वारा। पहले तो बाइबल कहते थे क्या करते, बलिदान देते थे, लहू चढ़ाते थे, लीलों का लहू इतना बहाया जाता था। तो परमेश्वर ने प्यार करना सिखाया, मारना नहीं, वध करना नहीं। तो लोग क्या कहते, हजारों की गिनती में। आप सोचो, दाऊद ने और सुलेमान ने इतना बलिदान चढ़ाया, चाहे वो मीट का हो, चाहे वो सोने चांदी का हो, कि उसकी गिनती नहीं हो सकती। तो सोचो, तो लोग आज की गिनती में भी आज कोई कहे कि मेरे पाप माफ हो जाए, तो मैं आज बलि चढ़ाना चाहता हूँ किसी बच्चे की या किसी लीले की, तो सोचो कितने लीले चढ़ा देगा, सारे देश को खत्म कर देगा। वो करेगा कि नहीं करेगा? उसने बोलना मैं तो दाऊद का रिकॉर्ड तोड़ना, सुलेमान का रिकॉर्ड तोड़ना, मैं तो अयूब का रिकॉर्ड तोड़ना, जब रोज रोज इन्ने बलियां देता है तो मैं इन्निया देवांगा। तो सोचो, लीले लभने नहीं दुनिया पे। इसलिए बाइबल के अंदर एक की लीला निशावर किया गया, जिसका नाम क्या है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने पाप को क्या कर दिया, खत्म कर दिया अपने खून बहाने से।
इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, हे मौत तेरा डंग किथे गया। डंग का मतलब पाप किथे गया। तेरा पाप पवित्र साई के सामने नहीं टिक सकता, प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं टिक सकता। और उसे पवित्रताई करके, उसे यीशु मसीह करके ऐसी की पाई है, विजय पाई है, जित पाई है। हालेलुया। इसलिए कदे भी हार वाले माहौल च ना रहो, जिते हुए तुसी पहचान लो अपने आप ਨੂੰ। पाप ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜੁੱਤੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋ, ਠਹਿਰਾਏ ਹੋ। ਠਹਿਰਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਫਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹरून ਦੀ ਲਾਠੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਫਰਕ ਕੀ ਕਿ ਹरून ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਾਨ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਜਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਦੁਆਰਾ? ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੁਰਮੀਆਂ ਲੱਗਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਲੱਗਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਲੱਗਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹरून ਦੀ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। उसने व्यर्थ नहीं किया कि तुम फल लेके आओ और थोड़ा फल बना रहे। उसने किसी वजह करके क्या चैलेंज अपने सामने रखो और जितते जाओ यीशु मसीह नाम दे विच। जिसने चैलेंज सानू ना लड़ने लिए क्या कि चैलेंज अपनी लाइफ में सेट करो और लड़ना स्टार्ट करो। तो लड़ने सानू हथियार देते ने, आत्मिक हथियार देते ने। उसने कहा थोड़ी लड़ाई मांस और लहू नाल नहीं है, किस नाल? शैतानी शक्ति नाल है। जिद्दां शैतानी शक्ति नाल हराओगे, जितते जाओगे यीशु मसीह नाम दे विच। बाइबल कहते जब उस बहरे दे विचों, गूंगे दे विचों, उस अंधे दे विचों, उस लंगड़े दे विचों उस आत्मा निकल गई, की हो गया? वो चलन लग पिया, वो देखन लग पिया, बोलन लग पिया, वो सुनन लग पिया। होया कि नहीं ऐसा? इसका मतलब कि साडी लाइफ जिद्दां जिद्दां चैलेंज जाणगे, साडा सुनना भी शुरू हो जाएगा। जो आत्मा दे विच असीं सुते होए हां, साडे कंन बंद ने, सानू आत्मा दे विच स्मैल भी आएगी, फ्रैगनेंस आएगी परमेश्वर दी कि वो किदां दी उनदी खुशबू है, उहदे वचन दी कैसी खुशबू है, वो कितना महान है। हालेलुया। तुसीं देख पाओगे जो तुस आत्मा तुहाडे अखां दा पर्दा हटा लैणगियां जो तुसीं फाइट करोगे यीशु मसीह नाम दे विच। एक चैलेंज है कि तुहानू परमेश्वर दा विजन नहीं आ रहा। एक चैलेंज है, लो चैलेंज आज यीशु मसीह नाम दे और जितो खुदावंद यीशु मसीह नाम करो फाइट। रिलीज करो फायर शैतान के सामने, रिलीज करो शैतान पे फायर और हटाओ अपनी अखा दे सब पर्दे जो शैतान ने रखे हुए ने। अपनी अपनी अखा खोलो यीशु मसीह नाम दे, रिलीज करो फायर। हर शैतान की ताकत टूट जाए यीशु मसीह नाम दे, जो अखा के पर्दा कर रखी है। हर पाप की ताकत टूट जाए प्रभु यीशु मसीह नाम दे, जो तुहाडे कन्नां खुलन तो रोक दी। हर वो चैलेंज जो शैतान की तौर पे मैं कमांड करदा बाय फायर तो चैलेंज जीत जाओ यीशु मसीह नाम दे विच। जीत जाओ यीशु मसीह नाम दे विच। जीत जाओ यीशु मसीह दे सामर्थ्य नाम दे विच। जीत जाओ तुहाडे जीवन दा हिस्सा यीशु मसीह नाम दे विच। हालेलुया। मेरे लिए भी एक चैलेंज थी अपनी लाइफ दे विच। जे तुसीं मीटिंग च आना सुनी होए तां एक चैलेंज थी मेरे लाइफ दे विच कुछ देर। मैं भी स्ट्रगल बाई लाइफ दी हां। आज भी स्ट्रगल कर, आज भी चैलेंज ना चलदा, स्ट्रगल नहीं करता मैं, चैलेंज के सामने चलदा। क्योंकि स्ट्रगल तो बाद सफलता नहीं है, चैलेंज के बाद क्या है? सफलता। एग्जाम तो बाद क्या है? पास होना है, फेल होना, दो चीज ऑप्शन है। स्ट्रगल तो मेहनत है, वो तो मेहनत है। जितनी मेहनत करते जाओगे, मेहनत तो सारी उम्र खत्म नहीं होने वाली, लेकिन चैलेंज एक दिन खत्म हो जाता है। होता कि नहीं होता? इतनी पहली क्लास में तो लंबाई करी जाओ, पहली अपने आदत छोटे बच्चे को, हाँ बच्चे एक दो बोलो, एक का ऐसे बोलोगे, हाँ दो का दुआ, तो आपका दो का दुआ जितना लंबा होगा इसका मतलब कि दो लंबा चलेगा, दूसरा चैलेंज लंबा चलेगा। ऐसा नहीं, चैलेंज तो खत्म होगा, लेकिन आपका स्ट्रगल आप नहीं करोगे, स्ट्रगल आपका खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगी में स्ट्रगल वर्ड कैंसिल यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगी में सिर्फ चैलेंज होंगे और जीत आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं श्योर कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहे यीशु मसीह के नाम में जीतोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ का कितना बड़ा क्यों ना चैलेंज हो, आप जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में।
आप जीत की श्योर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी बीमारी हो, आपके रोग हो, फेलियर हो, मैं नहीं जानता आपकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन खुदाबंद कह रहे हैं आपकी जीत श्योर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप किसी से कम नहीं होगे, आप दूसरों से 10 गुना ज्यादा ही अच्छे होगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूँ आप किसी से कम नहीं होगे, आप पापी लोगों से 10 गुना ज्यादा बेटर दिखने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। विश्वास करो परमेश्वर जो आत्मा बोल रहा है आपको। आप चाहे आज कम लगते हो, लेकिन आप 10 गुना ज्यादा हो गए दूसरे लोगों से जो पाप में, लेकिन आपकी जिंदगी 10 गुना ज्यादा अच्छी होगी, बेटर होने वाली यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैलेंज के साथ फाइट करनी पड़ेगी, अपने हालातों के साथ फाइट करनी होगी। कैसे? वचनों के साथ, प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ, और जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने जीता कि नहीं जीता शैतान को? क्या फिर आ गया यीशु मसीह के ऊपर? दूतों की हजूरी आ गई। बाइबल कहते पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर ठहर गया, आपके ऊपर भी ठहर जाएगा। दूत आपको मिल जाएंगे, जैसे मेरे साथ रहते हैं आपके साथ रहेंगे। कितनों ने एक्सपीरियंस किया है दूतों का? कितने जनों ने दूतों का एक्सपीरियंस किया जिनके लिए प्रार्थना हुई थी? जब आप पहले आपके लिए मैं प्रार्थना करता था, आपके दूत दिखते थे। कितनों ने एक्सपीरियंस किया अपने घर में, आपके जीवन में, अपने स्वप्नों में? कितनों ने देखा? कितनों ने दूतों का एक्सपीरियंस किया? जल्दी बोलो। यस। रीना नहीं है? रीना मौजूद नहीं है? हेलो। हेलो, हाँ जी बाजी। आप बोले नहीं है। आपने दूतों का एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया? नहीं बाजी। आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, आप आईसीयू में थे, 5 नंबर बेड पे, आपने क्या बोला था? आप आईसीयू में दूतों को देख रहे थे, आपके पाँव के पास दूत खड़े थे। आप जब ऊपर शिफ्ट हुए थे जनरल वार्ड में, एक रूम था पता नहीं 600 कितना वाला, आप उसके बेड के पास थे, तो आपने स्वप्न में भी देखे थे। बाजी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, बाजी कह रहे हो, मुझे याद नहीं। ओके, वो अलग बात है, तुम याद नहीं है लेकिन याद है। ओके, अनीता ने देखे थे दूत, चर्च में भी देखे थे। ओके, उसके बाद सेकंड अपने रूम में देखे थे, तीसरा अपने घर पे भी देखे थे, अपनी मम्मी के आपके घर के ऊपर खड़े भी देखे थे। देखे कि नहीं देखे थे? यस। राइवर सिस्टर ने भी अपने घर पे देखे थे, कहती मुझे घर बनाना है तो मेरे प्रार्थना करो, दूत हमारे घर पे जाए। मैं कोई बात नहीं, जैसे आप जैसे जिधर जिधर जाओगे दूत आपके साथ जाएंगे। उसने तो देखे देखे, सिस्टर ने भी देखे, जैसे बोला था वैसे ही खड़े थे। जैसे कहते नींव रखी थी तो उनकी नींव रख डाली हुई थी, तो मैंने बोला था आपके नींव को चारों ओर स्वर्गदूत खड़े होंगे। तो कहते इतने बड़े बड़े आग के खंभे के ऊपर दूत खड़े थे और रखवाली कर रहे थे जहाँ पर घर बनना है। और सिस्टर मौजूद नहीं है, वरना आप उनके मुंह से आप टेस्टिमनी को सुनते। मैंने कितनी बार अपने हॉस्पिटल में दूतों को चलते फिरते देखा। जब आत्मिक माहौल में रहते हैं तो खुदाबंद के दूत आपको दिखाई देते हैं, तो फिर आपको दृढ़ता आती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो उसने बोला कि मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा तो मैं हाथों हाथ उठा लेंगे। तो आपके साथ दूत होते हैं, लेकिन आपने उनके साथ बना के रखनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बात याद रखना, दूत हमेशा आपकी नहीं पवित्र आत्मा की सुनेंगे, पहले उसकी सुनेंगे, आप पे विश्वास नहीं करेंगे। सच कह रहा हूँ। बाइबल कहते जब सैमसून ने होना था तब वो दूत डर रहा था, उसके पेरेंट्स से डर रहा था। वो कहते आप इधर रुक जाओ, कहना मैं इधर नहीं रुक सकता। कहते आपकी हम सेवा पानी करेंगे, कहना नहीं मैं नहीं रुक सकता, मैं यहोवा का भेजा हूँ। कहते ऐसा करो फिर अपना नाम ही बता दो, जब आप दोबारा आएंगे पता लेने तो हम आपकी सेवा टेल करेंगे। कहना ठीक है, मेरा नाम अद्भुत है, मेरा नाम वंडरफुल है। कहना ठीक है, फिर अपना नाम बताया, इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया। वो डरता है हम लोगों से, लेकिन जब आप पवित्र होते हो
पवित्र आत्मा बताता है ये फेथफुल पर्सन है, ये परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। जब आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह का लहू दिखता है, आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह दिखता है, दूत आपकी अगुवाई करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, ये सीक्रेट है दूतों की अगुवाई को और बढ़ाने का, दूतों को और लेने का अपनी लाइफ में। जब आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह का करैक्टर दिखता है तो दूत बढ़ते हैं, कम नहीं होते, डबल ट्रिपल होते हैं आपकी अगुवाई के लिए। मैं सच कह रहा हूँ। फिर आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं तो काम आपके लाहौर पे होते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। आप इधर प्रार्थना करते हो, आपके काम तो फिर अफगानिस्तान वाली साइड हो रहे होते हैं। मैं ऐसे सच कह रहा हूँ, ये दूत ही करते हैं। जितना आप परमेश्वर को चमकाएंगे अपने आप में से, जितनी ज्योति चमकोगे, आप ज्योति की तरफ चमकोगे, उतने दूत आपकी जिंदगी में बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह के नाम। गॉड ब्लेस यू। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी टीचिंग को कल सेम कंटिन्यू रखेंगे। कल 10 बजे मॉर्निंग में 10 बजे मीटिंग होगी, तो सभी अपनी फैमिली समेत आना, अपने रिलेटिव साथ आना। कल हीलिंग और डिलीवरेंस मीटिंग होगी, कल फायर मीटिंग होगी, फायर प्रेयर मीटिंग होगी मॉर्निंग 10 बजे, फायर प्रेयर मीटिंग। तो तैयार रहना फायर के साथ। हालेलुया। मॉर्निंग 10 बजे। यदि ऑनलाइन ना हुई तो अपने आप कॉल कर लेना 10 बजे, 10 बजे, 10:05 पे, 10:10 पे आप कॉल कर लेना। यदि आप